प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान समय मौजूद हैं अयोध्या के कनक भवन पर। कनक भवन की जब भी बात होती है लोग इसे भी जानते हैं, जितने भी अयोध्या में प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है उनमें से एक यह भी है। अगर हम इसकी मान्यता माने तो यहाँ पर के लोगों के माने जो है, यहाँ की मान्यता जो है कि जब भगवान राम और सीता का विवाह हुआ तो इसके तत्पश्चात माता कैकेयी ने यह भवन सीता माता के रहने के लिए उनको गिफ्ट कर दिया था। यहाँ पर रहे, यहाँ के साथ साथ जब ये जीर्ण शीर्ण होगा, स्वाभाविक है जब भवन है तो जर्जर होगा ही होगा। इसके बाद इसको मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी देखरेख पर इसका फिर से जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद फिर से जब यह जर्जर हुआ तो इसके बाद महाराज विक्रमादित्य ने भी इसको जीर्ण शीर्ण जो था इसको जीर्णोद्धार कराया। भाई हम इसके बाद अंदर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इस मंदिर में जब भी यहाँ पे लोग दर्शन करने श्रद्धालु जन आते हैं तो यहाँ पर जरूर आते हैं। उनका प्रयास रहता है कि हम यहाँ पर भगवान के दर्शन करें और दर्शन करने भी चाहिए, चूँकि लोग अयोध्या आते हैं तो स्वाभाविक है उनके अंदर भक्ति भाव और भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे अयोध्या मेरे प्यारे राम। यहाँ पर जो जितने भी भक्तगण हैं वे लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं कि वे लोग भगवान के दर्शनों को और भगवान की तस्वीरों को अपने इन मोबाइलों पर कैद कर सकें। लेकिन हालांकि यहाँ पर सूचना जो है मंदिर की तरफ से स्पष्ट है कि मंदिर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना मना है। इसके बावजूद लोग कहीं ना कहीं फ़ोटो और वीडियो बनाते हैं। खैर, अब यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु जन आए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सर कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं कानपुर से। अच्छा, कानपुर से, हम फतेहपुर बिंदकी से। वाह वाह। खैर, तो कनक भवन पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ, पहली बार। इससे पहले कभी नहीं आए? सौभाग्य नहीं मिला। देखा जाए तो ये तो बस सौभाग्य की बात है ना, जब तक बुलावा नहीं आता तो कहाँ से कोई यहाँ प्रस्तुत होगा। अब आपको बुला लिया। हाँ, अयोध्या ही पहली बार आए? हाँ, बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत भाग्यशाली है ना? हाँ। क्या कहना है आपका? बस अयोध्या मेरे प्यारे राम। ऐसी जगह आए हैं जहाँ कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए जी। और जो भी उद्धार हुआ इनका, अयोध्या का जो उद्धार हुआ है, जो रामलला यहाँ विराजमान हुए हैं, वो और किसी में सामर्थ्य था नहीं। अब हुआ है तो अब यहाँ उस तरह लोग आते ही रहेंगे हमेशा। पहली बार आप आए? हाँ, मन में खुशी है? बहुत 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 आनंद है। मैं खुशी शब्दों में बोलना मुश्किल है। अच्छा, खैर आए। मैम, आप कनक भवन पहली बार आए? इसके पहले भी आए? नहीं, इसके पहले भी आ चुके हैं। और अयोध्या कितनी बार? अयोध्या भी हम 3-4 बार आ चुके हैं। तो 3-4 बार में इस बार आप क्या परिवर्तन देख? अरे बहुत चेंजिंग है। मोदी जी और योगी जी के राज में तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ गया है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आगे भी हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी एक नई जनरेशन से जानेगी, समझेगी। आजकल टीवी अयोध्या मेरे प्यारे राम और न्यूज के जरिए जो इतना ज्यादा हो रहा है तो ये सब बहुत अच्छी करनी चीज है। आप आई हुई हैं? हम तो ये कानपुर से आए हैं। अच्छा, कानपुर से आए? हाँ। अभी तक मुझे कर्नाटक के लोग मिले थे, अब कानपुर के लोग मिले। इसके पहले भी जो मिले वो कानपुर के थे, अभी फिर से कानपुर के मिले हैं। आप कहाँ से हैं? आप भी कानपुर से। कानपुर में कहाँ से हो आप लोग? कानपुर फूलबाग। अच्छा, फूलबाग से। खैर, क्या देखे, मतलब आप भी पहली बार आए हैं पर 2-4-10 बार आ चुके हैं? भाई हम लोग का सालाना हर साल करीब करीब आना होता है और जन्मभूमि तो ये पहली बार आज मंदिर के दर्शन हुए। अच्छा, कनक भवन में पहली बार आप आए? नहीं, हर साल करीब करीब आना होता है। अच्छा, हर साल। हाँ। दादा क्या परिवर्तन देख रहे हैं? बहुत बड़ा परिवर्तन है। अच्छा, अभी जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होना है, उसको लेकर अभी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मना कर दिया कि हम लोग इस पर सम्मिलित नहीं हो गए और सम्मान इसका हम मना कर दे रहे हैं, तो मना कर दिया। तो उसमें क्या दिक्कत? अयोध्या मेरे प्यारे राम। मना कर दिया, कर देना तो प्राण प्रतिष्ठा तो रुकेगी नहीं। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़कम। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़कम। आप भी कानपुर से हैं का? जी, मेरा नाम भी राम जी है। 3 अक्षर का नाम है। अच्छा, तो राम जी भाई एक बार बताओ, कुछ शंकराचार्य भी नाराज है? कोई नाराज नहीं है, मना कर रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं खाली, हमारे राम जी की इच्छा ही नहीं है। भाई मान देने तो बात बता रहा हूँ। शंकराचार्य जी का जहाँ तक सवाल है ना, हाँ। उनकी जो पीड़ा है वो क्या है? उनकी पीड़ा ये है कि उनका
उनके कथनानुसार कि मोदी जी और योगी जी ने एक नकली व्यक्ति को शंकराचार्य बनाकर उनकी जगह प्रमोट कर रहे हैं। मतलब मोदी योगी को और कोई काम नहीं है। अरे योगी भी संत है। अरे आप अपनी कुर्सी के लिए, आप योगी अपने भी उस संत है। पदवी के लिए, और आप देश के सर्वोच्च के वो भी संत हैं। पदासीन, क्या वो नहीं है? सर्वाधिक, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, सर्वाधिक लोकप्रिय है ना, और पूरे विश्व में सम्मानित उस व्यक्ति को अपने अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। अपने छोटे से एक शंकराचार्य की पदवी गद्दी के लिए और आप इस तरह से लांछित कर रहे हैं और अभिशाप दे रहे हैं और ये कर रहे हैं और बुरा सोच रहे हैं, ये तो गलत है ना। भी आप अगर सिद्ध संत है, पुरुष है, आपकी मान्यता है सनातन में, लेकिन आप सनातन के मतलब आपने कभी कुछ किया तो नहीं मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए। आप अपना उनसे पूछिए कि उनका क्या योगदान रहा इस राम मंदिर के निर्माण में। कब? 500 साल से लड़ाई चल रही है, चलिए आप 40 साल से आप काबिज है शंकराचार्य की गद्दी पर, आपने क्या किया राम मंदिर के लिए? पूछिए उनसे। आप लोग पूछते नहीं है डर से। किसे शंकराचार्य से डर रहे हैं? हाँ, तो और क्या, सब पत्रकार, आप नहीं मतलब पत्रकार जो जाते हैं वहाँ फट जाती है। अच्छा, और क्या पूछे, उनको पूछिए, बोल भाई आपने राम मंदिर के निर्माण हेतु अपना क्या योगदान दिया, आंदोलनात्मक या सहयोगात्मक, आर्थिक रूप से बने ये अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। किस तरह सहयोग, नैतिक रूप से कुछ नहीं, जीरो। तो मतलब ये लोग फिर काहे सहयोग काहे नहीं किए जाएंगे? छुपा लेने इसको भीतर में वगैरह है, उन्होंने काहे नहीं सहयोग? कोई शंकराचार्य नहीं, सुनिए ना। हाँ, ऐसा है। देखिए लाइव जा रहा कि नहीं जा रहा मैं नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए। मेरा ये कहना देखिए, वो आदरणीय है ना, एक सर्वोच्च पद पर आसीन है, और वो जिस परंपरा से आते, आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से आते हैं वो, तो उनका जो हर शब्द जो है वो बड़ा गंभीर होना चाहिए और सोच समझ के बोला जाना चाहिए। आप आपने नहीं सुनिए, अपने इतना ये आप अपनी गद्दी के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय, हमारे भारत के सर्वोच्च सबसे ज्यादा चहेते हमारे हृदय के सम्राट हैं नरेंद्र मोदी, आप कैसे बोल सकते हैं उनके बारे में ऐसा? आपके हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी है? पूरे देश के नहीं, पूरे देश के, तो पूरे सनातन के, पूरे देश के जो सनातन विरोधी हैं उनको छोड़ के हमको 80% जो भी सनातनी है उनके हृदय सम्राट है नरेंद्र मोदी। नहीं 80% में कोई डाउट है आपको? क्या पूरी प्रजा में, पूरी जनता में 80% में अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। कोई डाउट है? जो कांग्रेसी तो नहीं मानना है। मैं वो कितने हैं? अरे भैया कितने सीट से? 40 तो है। राजनीति अपनी जगह है, नहीं, 40 लेकिन में- देश की जब बात होगी, राष्ट्र की बात होगी, नहीं तो हर हिंदू उनके जानने वाले कितने? 40 है। मंदिर बनवाना एक मुद्दा नहीं है। आप खुद अपने अंतरात्मा से बताइए कि मोदी जी हो या बीजेपी का जो काम है पूरे भारत में हुआ है कि नहीं? हर क्षेत्र में, हर विभाग में काम हुआ है। विदेशों में भारत का नाम है, पहले कोई पूछता नहीं था, आज विदेशों में भारत का नाम है। तो मतलब कब से भारत को पूछा जाने लगा विदेशों में? जब से मोदी जी आए। मतलब 2014 के बाद से? जी जी इसके पहले भारत को नहीं पहले आप भी जानते थे। क्या पोजीशन थी भारत की? जो सोए हुए थे वो जग रहे हैं। सनातन धर्म तो बहुत पुराना है, लेकिन उसको पुनर्जीवित मोदी जी ने किया है। और हिंदू राष्ट्र की पहचान बनाने की जब चुनाव नहीं रहता है, वोट नहीं चाहता है, जब इलेक्शन नहीं रहता है, लोग कहते हैं कि इलेक्शन की वजह से राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया और मंदिर वही बनाए, तारीख नहीं बताएंगे। तो जब तारीख तो बता दिए, बता दिए, बनवा दिए। सुनिए, इसके बाद भी उनको नहीं छुड़ा, जब पटाक्षेप किया जा रहा है। लेकिन जब अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। जब चुनाव नहीं था, वोट नहीं लेना था, तो भी हम आजमगढ़ से आए, ग्राम बेलवाना से। मैं कह रहा हूँ कि सनातन आज का नहीं है, प्राचीन है। लोगों का जो टीवी और इनका जो प्रसारण था, टीवी ने जो उनको खराब बुद्धि कर दी, वो आज जो है वो सुधरने लगी है। जो लोगों टीवी ने बुद्धि खराब की। हाँ, अब टीवी सही कर रही है। ये सनातन आ गया ना, इसका कुछ प्रचार प्रसार हो रहा है। दो राजा था दो प्रजा, जैसी राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी भाई साहब। बात तो है, आप ये पक्का समझ लीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम। कहाँ से आए दादा? हम बीकानेर से आए साहब, बीकानेर से। वो राजस्थानी ना, अभी तख्ता पलट दिए वहाँ। कि जब चुनाव नहीं रहता है तो भी मोदी जी कार्य करते, विश्वनाथ बाबा हो, मथुरा हो, चे हो, और जब कोर्ट फैसला दिया तो उसमें मोदी जी ने नहीं किया कुछ। लेकिन हाँ, इनके समय में हिंदुओं को विश्वास बढ़ा है, उसके लिए तत्पर हैं। और जो लोग यहाँ मरे गोली खाए, उनको कौन सा चुनाव लड़ना था? इसी देश के थे, इसी देश मोदी जी भी है, इसी
ऐसी कोई बात नहीं है। वह जब वोट नहीं है, चुनाव नहीं होता, प्रचार नहीं होता, तो भी कार्य मंदिर चलता रहता है। अभी देखिए बीजेपी लगातार विपक्ष से आरोप लगाता है कि इसको एकदम राजनीतिक इवेंट बना दिया ऐसा है कि सारी जनता जाग रही है, मोदी की तरफ जा रही है। सारे हिंदुस्तान की पार्टियां एक छोड़कर उनका नुकसान था, अगली चुनाव में क्या रोक देंगे, लेकिन सारे हिंदू राष्ट्र है, अब जाग रहे हैं लोग, विश्वास बढ़ा है। थे कनक भवन पर बात करने, बात होने लगी राजनीतिक। नहीं खैर, क्या कनक, देखिए अयोध्या में सबसे सुंदर स्थान कनक भवन। बिल्कुल सही कनक बचा हुआ हाँ, अब यही प्राचीन है। अब मंदिर तो अभी नया बन रहा है, हम लोग को खुशी की बात है, लेकिन ये हर सदी में सबसे प्रासंगिक रहा कनक भवन। और आने वाले अयोध्या मेरे प्यारे राम। सदी में भी तो रहेगा। नहीं बाबर ने तोड़ पाया, उसको तोड़ा तो कैसे? मेन तो पॉलिटिक्स की वजह से उसको तोड़ दिया, यहाँ नहीं पहुँच पाए। सबसे सुंदर स्थान अयोध्या में कनक भवन, ओरिजिनल स्थान है। मंदिर बन रहा है, सबको खुशी है। क्या नाम है? अजय दास नाम है मेरा। हाँ? अजय दास। अजय दास जी। जी। अजय दास जी, लगातार जो माहौल चल रहा है एकदम गर्म जोशी का है, चूंकि पूरे देश में राम मंदिर इसमें ट्रेंडिंग में है, राम मंदिर की चर्चाएं हो रही है, लगातार हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ आरोप प्रत्यारोप चलते रह रहे हैं। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं? आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल बेकार की बातें हैं। लोग कह रहे हैं कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल बनवा दो, ये बनवा दो, ये सब बेकार क्यों? मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर से विकास नहीं हो रहा है। आप बताइए अयोध्या में पहले क्या था, आज देखिए अयोध्या में कितने लोग को रोजगार मिला है, आप तो खुद देख रहे होंगे घूम घूम कर। पहले क्या था, आज देखिए सारे रोड बन गए, हॉस्पिटल हवाई अड्डा बन गया, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, रोजगार बढ़ रहा है, पर्यटन क्षेत्र बढ़ रहा है, छोटे छोटे होटल चाय एक कितना बात बहुत तेजी से चले, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बात कहा है कि और कई लोगों से हमने सुना है, कहते हैं कि अगर रामलला को हम लाएंगे, है ना, तो रामलला कहाँ चले गए थे? रामलला को लाएंगे, जब बाबर ने वहाँ उनको उनकी जन्मभूमि को ढा दिया तो ही प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हुआ, तोड़ा गया। तो अब जो प्राण प्रतिष्ठा अभी तक नहीं हुई थी, वो तो अयोध्या मेरे प्यारे राम। बहुत कम समय में वहाँ पर जहाँ पर खेल कर लोग मूर्ति रख दिए थे, तो अब लाने के बाद जहाँ मूर्ति रखी गई थी कि प्रकट हुई थी? प्रकट भी हुई थी, तो वहाँ मूर्ति रखा भी गया ना। पुरानी वाली मूर्ति का कहाँ है, लोग ये भी पूछते हैं। नहीं पुरानी तो विभाग जब खुदाई किया, हाँ, तो उसमें मिला साक्ष्य मिला। हाँ, साक्ष्य मिला। वो तो जब कहा कि रामलला कहाँ के चले गए थे, मंदिर तोड़ दिया, उसमें ही मालूम। ऐसा है, एक लंबोत खुदाई होती, तुम जीते हो भाई, इतिहास से कालमापन होता है। सुनिए, बताएं, सुनिए, तभी तो तुम्हारे पक्ष में फैसला दिया है। इतिहास का कालमापन होता है, तो क्षैतिज रेखा की होता है खुदाई, और एक लंबोत खुदाई होता है। लंबोत खुदाई से कालमापन होता है कि जो कार्बन 14 है, उससे पता चलता है कितने समय का पूरा तत्व है। तो जो कोर्ट में गया तो पुराना मिला। आप ही और स्वामी प्रसाद, स्वामी प्रसाद जी तो ये कह रहे हैं, सुनने में आया, हम अयोध्या 2 दिन में है, कि जब राम भक्तों पर गोली चलवाई गई हनुमानगढ़ी में, वो सही था। तो वह उनका खेल दुकान खत्म हो गया। ये मोदी जी या कोई भी हिंदू नहीं, मोदी जी नहीं, कोई हिंदू नहीं बोल सकता, किसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी नेता गोली कह रहे थे कि संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाई। नहीं गलत, नहीं गलत बात। ये बताइए, संविधान इसलिए है कि आप किसी को मारिए गोली से। हमारा हाथ क्या पकड़ लेते जी? हाँ दादा, क्या कर रहे हैं? संविधान रक्षा थी वो। अयोध्या मेरे प्यारे राम। हजारों आदमी मरवा दिए, रक्षा थी वो। क्यों, क्या कर रहे थे, नुकसान कर रहे थे किसी का? कह रहे थे जो समय जो चला, उस समय जो कांड हुआ है, जो कोर्ट में मामला लंबित था, और वो संविधान की रक्षा के लिए किया गया। ऐसा नहीं, रक्षा के लिए नहीं किया गया, वोट बैंक के लिए किया उस समय था, उनका राजी नहीं था, वो थे। सुनिए, उस समय अगर गोली नहीं चलवाते मुलायम सिंह यादव, तो सत्ता में नहीं आते। तो मतलब मानते हैं वो राजनीति खेल गए वहाँ पर, लेकिन जो मरने आए थे, गोली खा के मरे थे, क्या वो भी तो मोदी तरह राजनीति किए नहीं? सारे लोग आए, सिंगल आए, बहुत लोग आए, बहुत से जो है यहाँ पर हुआ, ऐसा उनको बोलना ही नहीं चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग कनक भवन में हैं। कनक भवन की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये सबसे प्राचीन है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में शुरुआत में बताया कि कनक भवन माता कैकेयी ने सीता माता को विवाह के उपरांत उनको दिया था, उनके रहने के लिए एक स्थान। ऐसा मान्यता है, इस बात की मैं पूरी ठीक प्रकार से पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो मान्यताएं हैं, जो चीज़ें चली आ रही, मैं भी आपको उन्हीं बातों को बता रहा हूँ। और इसको भगवान श्री कृष्ण ने भी जीर्णोद्धार कराया, राजा विक्रमादित्य ने भी करवाया, और अभी आपके सामने है। लगातार इसमें कुछ ना कुछ बनता रहना चाहिए, और बनता रहेगा तभी ये लंबे समय तक टिका भी रहेगा। कैमरामैन आर्यन के साथ मैं राहुल। अयोध्या